आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये पूछा गया है जेईई मेंस 2026 में 8 अप्रैल और सेकंड शिफ्ट। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के बायस थ्योरम का यूज किया गया है। बेस थ्योरम का पूरा यूज किया है कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, कैंडिडेट हैव टू गो टू द एग्जाम सेंटर टू अपीयर इन एन एग्जामिनेशन। कोई कैंडिडेट है, उसको कोई पेपर देना है, कोई एग्जाम देना है और एग्जाम के लिए उसको जाना है। द कैंडिडेट यूज ओनली वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द इंटायर डिस्टेंस आउट ऑफ बस, स्कूटर एंड कार। और कैंडिडेट केवल एक ही चीज से जा सकता है, या तो वो कार से चला जाए, या वो बस से चला जाए, और या फिर वो स्कूटर का प्रयोग करे। पर पूरे थ्रू आउट द डिस्टेंस उसको केवल एक ही व्हीकल का यूज करना है, एक ही गाड़ी से वो क्या कर सकता है, वहां पे जा सकता है। आगे, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट गोइंग बाई बस, स्कूटर एंड कार। बस से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है और कार से जा रहा है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 2/5, 1/5 और 1/5 है। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट रीचेस लेट एट द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर वो एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या है, लेट हो जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, 1/3 और 1 क्या है, 4 है। मतलब अगर कैंडिडेट लेट हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पूछी गई। एक मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है इस थंबनेल में, इसको हम हटा देते हैं। ये यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है 1/5, ठीक है, 1/3 ठीक है, 1/4, और ये एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ठीक। अब कह रहा है, इफ द कैंडिडेट यूजेस बस, स्कूटर एंड कार, ठीक, गिवन दैट द कैंडिडेट रीच द लेट एग्जामिनेशन सेंटर। हमें दिया गया है कि कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर में देरी से पहुंचता है, लेट में पहुंचता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट ट्रेवल्ड बाई बस। और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो कैंडिडेट है हमारा, वो किससे गया होगा, बस से गया होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, कि हमको क्या निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद हम यूज करेंगे बेस थ्योरम का, और बेस थ्योरम के बाद हम डायरेक्ट किस पर पहुंच जाएंगे, अपने रिक्वायर्ड आंसर पर हम पहुंच जाएंगे। तो आइए पहले तो इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। कोई हमारा कैंडिडेट है, वो लेट हो गया है, तो लेट होने को हमने इस तरह से डिनोट कर दिया। अगर वो बस से गया होता तो हम यहाँ पे लिख सकते थे बी, स्कूटर, और तीसरा हमने क्या लिया हुआ है, कार। तो बस से गया है, स्कूटर से गया है, और किससे गया है, वो कार से गया है, और अंत में वो क्या हो गया, यहाँ पर लेट हो गया। बस से जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर गिवन है 2/5, ठीक है। फिर स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5, और कार से जाने की प्रोबेबिलिटी 2/, यहाँ पर ये ऑलरेडी गिवन है। अगर वो लेट हो जाता है तो बस से लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और कार से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/, ठीक। तो पहले हमारा काम क्या होगा कि हम सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने की, टोटल प्रोबेबिलिटी आखिर हमारी कितनी है। और जब वो उसके बाद उसने पूछा कि बस से गया, तो वो बात की बात है, सबसे पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, और तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 2/5 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इंटू 1/25, 2/25 प्लस 1/15 प्लस 2/20। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/10,
10, 15, 25, इन तीनों का एलसीएम होना चाहिए 25 और 15 और 10, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 150। ये हो गया 12, ये हो गया 10 और यहाँ पे आ गया 15। इसको ऐड ऑन करिए, 25, 25, 10, 35, 35 और 2 37/150। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कितनी आ रही, 37/150। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब इसके बाद उसने हमसे कहा है कि कैंडिडेट रीच्ड लेट, कैंडिडेट लेट पहुंचा है। ठीक है, लेट पहुंचने की टोटल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट ट्रेवल्ड बाय बस। कैंडिडेट हमारा जो था वो ट्रेवल कर रहा था किससे, बस से ट्रेवल कर रहा था, उसके लिए हमको निकालना है। तो अगर लेट हुआ है और किससे ट्रेवल कर रहा है, बस से, तो इसका मतलब पी बी अपान लेट। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बस से आया है और वो क्या हो गया था, लेट हो गया था। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी, पी ऑफ एल अपान बी, और लास्ट में क्या हो जाएगा नीचे, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक, टोटल प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ बी कितना दिया है, पी ऑफ बी हमको यहाँ पे दिया गया है 2/5। ठीक है, और लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई, 1/5, यानी ये हो गया 2/5 और लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी है कितनी, 37/150। ये हमारा हो गया 2/25 ओवर 37/150। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 2/25 इंटू 150 ऊपर 37 नीचे, 25 6। ठीक है, 6 से 2 जा कितना हो जाएगा, 12, 12/37। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी जो हो जाएगी, बस से जाने पर वो लेट हुआ है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कितनी है, 12/37। कितनी आंसर है हमारी, 12/37। आंसर बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को भी एकदम सिंपल तरीके से पूछा गया है। और अगर आप माने यकीन, ये क्लास 12th की किताब का क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। जो क्वेश्चन यहाँ इन्होंने किसमें पूछा है, जेईई मेंस 2026 में पूछा है। तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का सेगमेंट सिंपल पूछा गया था। इस वाली जो 8 अप्रैल को पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट नंबर 2 में।